वेलकम टू साही क्लासेस। तो देखिए क्लास 12th के चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमने चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फैराडे के नियम और लेंज का नियम हमने पढ़ लिया है। तो ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम गतिक विद्युत वाहक बल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? गतिक विद्युत वाहक बल, यानी हमने मोशनल ईएमएफ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? गतिक विद्युत वाहक बल। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले रहे हैं। ठीक है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या करने वाले हैं, अब देखिएगा, एक मिनट। ठीक है, क्या है हमारे पास? ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग क्या रखने वाले हैं? एक धातु का कोई वस्तु रखने वाले हैं। ठीक है, और वो आपका कुछ इस प्रकार से, एक धातु का कोई वस्तु रखे हैं, वो आपका क्या है, कुछ इस प्रकार से है। और इसके ऊपर एक हम लोग क्या रख रहे हैं, इधर एक छड़ रख रहे हैं। इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छड़ रख रहे हैं जिसकी लंबाई क्या है, एल है। जिसकी लंबाई क्या है, एल है। ठीक है, अब देखिए इस छड़ को हमें क्या हो रहा है कि ये जो छड़ है आपका v वेग से इधर की तरफ, बाई तरफ क्या हो रहा है, गतिशील है। अब तो देखिए कहने का मतलब है कि ये जो छड़ है v वेग से इधर की तरफ गतिशील है। तो हमें क्या पता है कि जब ये जो छड़ है इधर की तरफ गति करेगा तो फिर इसके इसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो फिर इसके इसके अंदर क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जो इस चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, मतलब कि अगर इस छड़ को मैं इधर बाईं तरफ लेके आता हूं, गति कराता हूं, तो इसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और वो क्या करेगा, जो चुंबकीय फ्लक्स में इधर लाने पर चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है उसका क्या करेगा, वह विरोध करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पूरे को, कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना एल लंबाई की छड़, माना एल लंबाई की छड़ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से बाईं ओर गतिशील है। ठीक है, क्या लिखे हैं कि माना एल लंबाई की जो छड़ है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से क्या है, आपका गतिशील है। तो t समय में वह x दूरी तय करती है। क्या है, तो वस्तु जो हमारे पास ये जो छड़ है t समय में कितना दूरी तय करती है, आपका x दूरी तय करती है। तो सपोज कीजिए जो छड़ है वो कहाँ पे आ गया है, आपका कुछ यहाँ पे आ गया है। ठीक है, कहाँ पे आया है, आपका यहाँ पे आया है। तो यहाँ से यहाँ तक आने जो दूरी है उसका कितना है, x है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि t समय में वो छड़ कितना दूरी तय किया, x दूरी किया। तो x दूरी तय किया तो यहां से यहां आया है, तो आने में क्या हुआ होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ होगा। चुंबकीय फ्लक्स देखिए पहले इतना एरिया कवर कर रहा था, अब क्या हुआ, इतना एरिया कवर कर रहा है। तो चुंबकीय फ्लक्स यानी एरिया कम हुआ है, और एरिया कम होता है तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, घटता है। लेकिन जब चुंबकीय फ्लक्स घटता है तो इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो लेंज के नियम के अनुसार क्या होता है कि उसका विरोध में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो इस विद्युत वाहक बल के कारण भी क्या होता है, धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। तो सबसे पहले फैराडे के नियम से हम बात करते हैं। फैराडे के नियम से देखिए क्या होता है, जो विद्युत वाहक बल होता है माइनस का
डेल्टा फाई बटे में कितना होता है, डेल्टा टी होता है। यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन समय के साथ जो होता है वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतवाहक बल के बराबर होता है वो। तो देखिए डेल्टा फाई किसके बराबर होता है, माइनस का बी ए कॉस थीटा बटे में डेल्टा टी। ठीक है। अच्छा एक चीज देखिएगा, डेल्टा टी परिवर्तन समय में यहाँ से यहाँ में कितना समय लग रहा है, टी लग रहा है, तो हम टी डेल्टा टी को भी टी मान लेते हैं, बी ए कॉस थीटा बटे में टी माइनस का। अच्छा देखिए अब यहाँ से हमें बी का मान पता होगा, समय पता होगा, लेकिन एरिया कितना दूर गया है और थीटा कितना लगा है, थीटा का भी मान हमें नहीं पता होगा। तो सबसे पहले हम थीटा के बारे में बात करते हैं। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र किधर गति कर रहा है, अंदर की ओर गति कर रहा है, क्या कर रहा है, अंदर गति कर रहा है, और जो छड़ है इसके ऊपर कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश कैसे बनेगा, या तो इधर की तरफ बनेगा और नहीं तो क्या करेगा, इधर की तरफ बनेगा। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी इधर है और ये क्षेत्रफल सदिश भी क्या है, इधर है, दोनों के बीच में क्या होंगे, समांतर बनेगा। और जब भी समांतर होता है तो क्या होता है, थीटा के कोण कितना होते हैं, 0 होते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि दोनों के दोनों तल के क्या हैं, लंबवत हैं, तल के लंबवत हैं। तो दोनों के दोनों इस बोर्ड के अगर लंबवत हैं तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा और क्षेत्रफल सदिश, चुंबकीय क्षेत्र रेखा और क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत है। तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो थीटा, इस थीटा का मान हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो E इजिकल टू में क्या हो जाएगा, माइनस का बी ए कॉस 0 बटा में टी। तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी ए बटा में टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस बी ए बटा में टी हो जाएगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पे b का मान दे रखा है, t का मान दे रखा है। अब हमें क्षेत्रफल याद करना है कि क्षेत्रफल क्या है। तो ए देखिए, ए क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल कहाँ से, छड़ यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो जो एरिया कवर कर रहा है, यानी जो ये एरिया देखिए, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ठीक है, ये जो एरिया है, इस एरिया को हमें पता करना है। तो देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने में चौड़ाई। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक लंबाई है तो कितना है, x है, यहाँ से यहाँ तक देखिए x है, और ये क्या है आपका l है, तो x गुने में कितना आ जाएगा, l आ जाएगा। तो a का मान हमें कितना मालूम पड़ गया है, x गुने में l। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, e बराबर में माइनस का b गुना में x गुने में हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए क्या करते हैं, x गुने में l, अब बटा में क्या हो जाएगा t। क्यों हो गया है, क्योंकि ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, x गुने एल के बराबर है। अच्छा अब देखिए ई बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस बी गुने में एल गुना में x बटा में टी हो जाएगा ना। तो अब ये देखिएगा इधर बनाते हैं, तो ई बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस बी गुने में एल गुना में x बटा में, ये आपका टी है, x बटा में टी क्या होता है, x बटा में जो टी होता है वो भी के बराबर होता है। x बटा में जो t है वो किसके बराबर है, विस्थापन बटा में समय, विस्थापन बटा में समय यानी क्या होता है, वेग। अब यहाँ पे माइनस क्यों लिखे हैं, माइनस इसलिए लिखे हैं क्योंकि देखिए धीरे धीरे जब वस्तु इधर की तरफ फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और जब विद्युत वाहक उत्पन्न होगा उस परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो विरोध करेगा तो क्षेत्रफल, तो धीरे धीरे वेग क्या होगा, घटेगा। तो इसीलिए वेग को मैंने क्या लिया है, माइनस में लिया। तो देखिए ये माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो बच क्या जाएगा, बी गुने में एल गुने में भी। तो यही हमारे पास क्या है, गतिक विद्युत वाहक बल का सूत्र आया है, E इक्वल टू में बी गुने में एल गुने में भी। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके बताइए, और पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।